नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र क्या गए, बौखलाहट सामने आने लगी और इस तरह बौखलाहट, उनको ऐसा लगा कि बस अब सब कुछ तो हमारा ही है। बॉलीवुड क्या किसी की बपौती हो गई, किसी की जागीर हो गई? क्या देश के विकास में दरअसल यह तय करना होगा कि हाँ, किस राज्य को आगे बढ़ाना है और किस राज्य को पीछे? अरे, लोगों के पास रोजगार आएगा, देश का विकास होगा। और अगर एक फिल्म सिटी और डेवलप होती है तो उसमें सियासत क्यों? क्या प्रतिभाओं को भी बांटा जा रहा है? और सरहद तो छोड़िए, आपस में राज्यों ने दरअसल सरहद पैदा करने की अगर कोशिश या राजनीति शुरू कर दी तो ऐसे में सवाल तो उठता है ना, क्या बॉलीवुड पे एकाधिकार है? क्या प्रतिभा को भी आप दरअसल बांध के रखना चाहते हैं या फिर उसकी सीमा तय करना चाहते हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? किस बात की मिर्ची लग जाती है? अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री चाहता है दूसरे राज्य के प्रतिभाओं के साथ मिले, उन कलाकारों को तवज्जो दे, उनको अगर और ज्यादा फैसिलिटेट करे, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? इसमें किस बात की नाराजगी? और ये कैसी बात है, कोई लेके तो दिखाए। अरे, आपका है क्या जो लेकर दिखाए? ये देश की बात हो रही है और यहां पे सबसे बड़ा अधिकार यही है कि अगर इस देश में प्रतिभा है, इस देश में अगर किसी को काम करने का मौका मिल रहा है, इस राज्य में किसी का विकास हो रहा है, तो उस पर सवाल उठाने की दरअसल औकात किसी की भी नहीं है और यह बात समझनी होगी। सबसे पहले शुरुआत दरअसल एक रिपोर्ट से कर रहे हैं। उस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि सियासत कितनी भारी हो गई है, सियासत कितनी तेज हो चुकी है। और सिर्फ किस बात को लेकर? बात दरअसल यह है कि नोएडा में फिल्म सिटी डेवलप करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल कर ली है। देखिए इस रिपोर्ट को। हम किसी चीज को लेने कहां आए भाई? हम लोग तो नया बना रहे हैं, इसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ भी आ जाओ। लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। जिस तरह के बयानात वो लोग दे रहे हैं उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का, कि हम यहां से जाने नहीं देंगे, कोई ले नहीं जा सकता। हम लोग पाकिस्तान में नहीं बना रहे हैं राउत साहब, तो आपको तो साथ देना चाहिए। हम लोग सब भारतीय लोग हैं, हम लोग को गर्व करना चाहिए। मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। 100 साल से इस शहर को बॉलीवुड का दर्जा है, वो खत्म हो जाएगा। लोग पूरी तरह से अन्य राज्यों में चले जाएंगे। बॉलीवुड का दर्जा जो है वो बना रहेगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। वहां सुरक्षा नहीं है, वहां पर प्रताड़ना है और यहाँ पर आजादी है, सुरक्षा है, साइट सीन्स है, सभी कुछ है प्रदेश में। अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग चाहेंगे कि हमें जो है वो उत्तर प्रदेश में अपना काम धाम शुरू करना है तो उस पर रोक तो है नहीं। बाहर के राज्य में कितना भी कोई प्रयास करे तो यहाँ पे जो सुविधा है फिल्म इंडस्ट्री को, उतनी सुविधा बाहर के राज्य को दे सकता है। वहां पे मराठी फिल्मों के लिए भी नहीं होता है। भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, बंगाली, सारी भाषाओं के लिए एक भव्य, आपको गर्व होना चाहिए कि वो भारत में बन रहा है। लोगों को पता लगे, विश्व को, कि हाँ, जहां गंगा बहती है, जहां जमुना बहती है, ये कौन सी जगह है? इसका नाम है उत्तर प्रदेश। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है।
तो देखिए, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि दरअसल फिल्म सिटी डेवलप करने की बात हो रही है और इस पर बौखलाहट है, इस पर बेचैनी है। देखिए, अब चंद सवाल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उन सवालों को देखिए और सुनिए। दरअसल जो जी हिंदुस्तान कह रहा है, आज की बहस का सबसे पहला सवाल है, योगी के मुंबई दौरे से उद्धव सरकार क्यों घबरा गई? आखिर इसमें भी सियासत दिखने लगा। दूसरा सवाल, क्या शिवसेना और एनसीपी को बॉलीवुड खोने का डर सता रहा है? क्या इस कदर हो सकता है क्या? अगर काम मिल रहा है किसी को तो इससे परहेज क्यों, परेशानी क्यों? क्या अंडरवर्ल्ड से बॉलीवुड को धमकी दिलाई जाती है और यह दबाव बनाया जाता है? क्योंकि ऐसा है, अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन की खबरें कम से कम आज आप सुनने को नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बातें हैं। और ऐसे इन खबरों के बीच में यह सवाल बहुत माकूल है, क्या अंडरवर्ल्ड की थ्रेटनिंग भी है? देखिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, उन मेहमानों से आपका तारुफ करवा रहे हैं। मेहमानों से सबसे पहले मिलिए। मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ रही है, भारतीय लोक गायिका हैं। प्रेम शुक्ला साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तरुण राठी हैं, उपाध्यक्ष हैं फिल्म विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश के। दूसरा, आकाशदीप साबिर साहब हैं, बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। संजय गुप्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और अरुण पांडे साहब हैं, इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। सबसे पहले देर बिना किए हुए मालिनी अवस्थी जी, आप ही के साथ शुरुआत करेंगे। क्या बिहार और यूपी के टैलेंट ने दरअसल इतना घबराहट पैदा कर दिया है बॉलीवुड में कि उनको इस बात से चिंता होगी कि अब यूपी में फिल्म सिटी बन जाएगी और ये टैलेंट उधर? मुझे तो ये सुनकर के हंसी आती है कि इस तरह की चीज में किसी को भी क्यों घबराहट और डर होना चाहिए। देश आगे बढ़े, लोगों को काम मिले, विकल्प और खुले, रास्ते और खुले, लोगों के लिए रास्ता आसान हो, इसके लिए तो खुशी होनी चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि ये किसी के लिए भी कैसे ऐतराज या डर की बात है। बहुत हिंदुस्तान को गर्व है फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबई में हो, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे वो हैदराबाद में हो, रामू जी की फिल्म सिटी, सभी इंडस्ट्री ने सबको रोजगार दिया, भारत को ग्लोबल पहचान दी है, मैं कहूंगी। अब आज उत्तर प्रदेश में, जो कि संभावनाओं का प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी, जिस प्रदेश से क्या साहित्य, क्या संगीत, क्या संस्कृति, तुलसी कबीर सूर जिस प्रदेश के हों, जहां खुसरो, जहां पे हिंदी और वर्तमान उर्दू ने भी जन्म लिया हो, ऐसे उत्तर प्रदेश में आज एक मुख्यमंत्री बहुत मैं कहूंगी ग्लोबल सोच लेकर के उत्तर प्रदेश, आज आप देखिए जिस उद्देश्य से वो मुख्यतः मुंबई गए हैं, वो लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की उन्होंने आज उसमें लिस्टिंग के लिए वो गए हैं, आपने देखा होगा, उसमें शेयर्स लिए उन्होंने, और वहां पे उन्होंने कहा कि दुनिया को में हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में उत्तर प्रदेश सहयोग देगा। उस सारी प्रगति में फिल्म इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ा उसका एक आयाम है। इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में बहुत पहले होना चाहिए था। आखिर हिंदी के हम खाते हैं, बिल्कुल, हिंदी ने जिस प्रदेश में जन्म लिया, वहां पर यदि एक और विकल्प खुल रहा है। संजय गुप्ता साहब, सुना आपने? देखिए, प्रतिभा, कलाकार, ये किसी दायरे में नहीं बंधा होता है। एक मिनट, फिर दिक्कत क्यों? बॉलीवुड क्या किसी की जागीर हो गई क्या? एक बात और कह लूं, एक मिनट, मैं पूरी बात जी पूरी कीजिए। एक मिनट में पूरी बात कर दूं। इस बात को तो मैं एक बात आपको कहना चाह रही हूँ। नहीं, अभी अब आपकी बात हो गई तो मैं बस, भैया 2 मिनट दे दे। बोलिए बस मैं ये और कहना चाह रही थी 2 मिनट तो बहुत होते हैं कि कलाकार कभी भी पर्दे में नहीं रहा। कोई भी कलाकार हो, चाहे रजनीकांत जी हो तो मुंबई में आकर के भी शूट करते थे। एक समय में जितेंद्र जी ने पूरी जिंदगी का बहुत बड़ा समय हैदराबाद में बिताया, क्योंकि वो मिथुन जी ने भी, उन्होंने इतनी फिल्मों की वहां पे शूटिंग करी। ये तो कभी भी किसी को असुरक्षा की भावना नहीं हुई कि ये क्यों आते हैं। मुझे तो लगता है एक हिंदुस्तानी होने के नाते, उत्तर प्रदेश के नाते और एक कलाकार होने के नाते मुझे सम्मान करती हूँ और बहुत इस बात की प्रशंसा करती हूँ। आज एक गायक क्या एक गाने से संतुष्ट होता है फिल्म की? क्या एक अभिनेता एक फिल्म हिट हो जाए तो संतुष्ट होता है? वो चाहता है वो और करे ऑप्शंस। ठीक है, मुझे लगता है चाहे फिल्म निर्माता हो, ठीक है, संजय गुप्ता साहब, संजय गुप्ता साहब, विकल्प मिलेंगे। संजय गुप्ता साहब, क्यों परेशानी हो रही है? फिल्म सिटी अगर बन रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, तो इस बात से परेशानी क्यों? नहीं, सबसे पहली बात तो देखिए, इस बात से किसी को कोई परेशानी नहीं है। उद्धव जी ने तो क्लियर तौर पर कहा है कि अगर इस तरह का कंपटीशन किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि मुंबई से फिल्म सिटी को शिफ्ट करके ले जाएगा तो ये उसकी अपनी भूल है।
शिफ्ट करके कैसे क्या मुंबई को उठा के ले जाएगा कोई? जो बॉलीवुड मुंबई में ही रहेगा। लेकिन आप एक बात ये बताइए कि फिल्म सिटी तो यूपी में पहले से है, पिछले 10-12 साल से है। वहां पे क्या बना उस फिल्म सिटी का? वहां आप बैठे हैं आज या और इंडस्ट्री बैठी है आज, जमीन का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, असुरक्षा हुई। तो जिसने से पहले घोटाला हुआ, सूबे के मुखिया कह रहे हैं कि हम सुरक्षित माहौल देंगे, हाई-फाई टेक्नोलॉजी देंगे, तो अगर वो करना चाहते हैं तो इसमें परेशानी क्या? इंडस्ट्री क्या किसी की जागीर हो गई संजय जी? नहीं, परेशानी कोई नहीं है। पहले भी तो कहा था, नहीं किसी की जागीर नहीं है। पहले भी तो कहा था, पहले भी तो जमीन अलॉट की गई थी, पहले भी तो सब चीजें की गई थी। क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? तो फिल्म सिटी तो देखिए पंजाब में भी है, दक्षिण में भी है, और आपका वेस्ट बंगाल में भी है। उत्तर प्रदेश ही बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन में आए, बहुत अच्छी बात है। सुन रहे हैं मालिनी जी? वो सोचे कि बॉलीवुड को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये कोई सेंस नहीं है। मालिनी जी, सुना आपने कि है तो पहले से, ये कह रहे हैं कि उसमें क्या परेशानी है? मुझे नहीं, पहली बात तो मैं 2 बातें यहाँ पर सही कर देना चाहती हूँ। एक तो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ से उठा के ले जाएंगे। कौन किसको आज तक उठाकर कहीं भी ले जाया गया है? ये तो हास्यास्पद चर्चा ही है। कोई भी इंडस्ट्री को, उद्योग को कौन उठा के ला सकता है? मुंबई से बॉलीवुड को शिफ्ट कर लेंगे। कला का देखिए, 1 मिनट भैया, बात आपकी ठीक है, कला, लेकिन बीजेपी के कई लोगों ने ऐसा कहा है कभी नहीं होता कि हम इसको शिफ्ट कर देंगे वहाँ। दूसरी बात, नहीं, आपकी बात सही है। यदि मैं जवाब देना चाहूं तो मैं व्यक्तिगत आक्षेप पे आ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूंगी। वो बार बार आप ये जो कह रहे हैं कि पहले भी तो जमीन थी, हाँ, तो उस पर जामा नहीं पहनाया गया, तो अब अच्छा काम हो रहा है, आपको क्यों उस पर एतराज हो रहा है? और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लेकर के 3-4 बैठकें कर ली। इतनी जल्दी आपको परेशानी किस बात से है? इंडस्ट्री बन रही इससे या किस बात से? नहीं, आप देखिए, मुद्दे की बात न करके देखिए, परेशानी इस बात से है। घोटाले की यदि बात आई तो आप हम लोग का मुंह मत खुलवाइए भैया। कोरोना काल में जब कोई फिल्म नहीं बन रही, तो क्यों आपको दिक्कत क्यों है? जब कोई काम नहीं चल रहा, उस वक्त आप फिल्म इंडस्ट्री को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आपको लगता होगा फिल्में नहीं बन रही। डिबेट चल रही है। प्रेम शुक्ला साहब, क्यों परेशान है शिवसेना? देखिए, शिवसेना की बौखलाहट खाने के दांत और होते हैं। अब अच्छा संजय गुप्ता जरा सुन लीजिए, शिवसेना को आपसे बेहतर मुझे समझने का अवसर मिला है, इसलिए कृपया थोड़ा सा शांति। कोई दोहा सुना दीजिए, कोई आप सीधी बात शुरू कर, कोई दोहा सुनाइए, कोई शेर सुनाइए जो आपका। मैं कोई कविता नहीं करता, शांति से जरा सुने आप। बस आप बहुत दिन हो गए आपके दोहे सुने हुए। अपनी नहीं, ठीक है, जरा आपकी श्रवण क्षमता थोड़ा सा बढ़ाने की कृपा करें। देखिए, शिवसेना की समस्या हर तरह की है, आप कृपा करके बताएं। यही शिवसेना ऊपर से कहती भाई बाहरी लोग मुंबई में नहीं आने चाहिए, ये 1966 से इनका आंदोलन है। अब अगर बाहरी साल आपने समर्थन किया इस बात का, सुनिए तो मेरी बात, तो मैं समर्थन किया आपने इस बात का, मैं उसी की बात करूं। जरा सुनने का कष्ट उठाएंगे जनाब, जरा कष्ट उठाएंगे, आपके ध्यान में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एक एक करके जवाब देता रहूं हाथ के हाथ। नहीं, इसीलिए नहीं, आप फिर इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। यहाँ आपको रोहित जी अवसर देंगे, आप 1, 2 मिनट 3 मिनट जितना आप घंटे नहीं, आप 10 पूछ लेते एक साथ, 10 के साथ 3 भूल जाता हूँ, 2 याद रहते हैं, नहीं रहते। नहीं तो एक करके लेते रहिए। ठीक करे, सबरे बादाम खाया करिए। आप घेरते हो, आप ये चालबाजी खेलते ना, मैं सुना रहा हूँ। मैंने कहा कि आप सबेरे आपकी खामोश निगाहों पे हजारों पहरे होते हैं, आपकी हस्ती आंखों के पीछे षड्यंत्र गहरे होते हैं। अक्सर लूट लेते हो आप उन्हीं को जिनसे आपके रिश्ते गहरे होते हैं। ट्रक के पीछे वाली शायरी करने लगे आप, ट्रकों के पीछे वाली शायरी पढ़ने लगे अब आप आराम से। देखिए, इनका संकट क्या है। एक तरफ आप है कि साहब मुंबई में बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई है, इसलिए मुंबई में बाहरी लोगों को अब नहीं आना चाहिए। ये आपका 1966 से लेकर 2020 तक स्टैंड रहा है कि नहीं रहा है? और ये जब आपका स्टैंड 30 साल समर्थन किया आपने। यदि अगर नहीं सुनिए तो अब आपने कहा 2019 तक आपने समर्थन किया इस बात का। नहीं, मैं तो अभी भी करता हूँ, मैं तो आज भी कर रहा हूँ समर्थन की आबादी ज्यादा है। 2019 तक समर्थन किया आपने इस बात का। मैं तो आज भी समर्थन कर रहा हूँ। आपके उद्योग भी थूक करके वो चाट रहे हैं, मैं तो आज भी समर्थन कर रहा हूँ कि मुंबई जो है निश्चित तौर पर अन्य शहरों का इस्तेमाल कीजिए आप।
अन्य शहरों का चाटना, ये इस तरह के शब्द शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। सही शब्द का प्रयोग। हम योगी जी का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री साहब का भी सम्मान करते हैं, सही शब्दों का नहीं सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आप सही मुहावरा है, सब उनका नाम ले रहे हो, ये थूक कर चाटना। क्या मैं राखी बिरला की तरह बोलने लग जाऊं? बड़ी बात तो कैसे क्या मैं आम आदमी पार्टी के नेता राखी बिरला की तरह बोलने लग जाऊं? तड़ी पार तो क्या अच्छा लगेगा? के जमाने से नहीं, मैं तड़ी पार अगर बोलूं वहां तो क्या अच्छा लगेगा? मान लीजिए ये बौखलाहट क्यों? यूपी बिहार की प्रतिभा देखिए फिर से खलने लगी। क्या आबादी का फॉर्मूला जो बता रहे हैं शुक्ला साहब, ये कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है और ये तमाम फॉर्मूला देते थे और कल को शिवसेना विरोध करती थी। आज अगर वहां के टैलेंट की बात हो रही है तो उस पर देखिए बौखलाहट। देखिए, मैं तो कलाकार हूं और मैं कलाकार के नाते ये कहूंगी, हर कलाकार को ज्यादा काम चाहिए, ज्यादा एवेन्यूज चाहिए, ज्यादा रास्ते चाहिए। ये रास्ता कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री, आज योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, कल को मध्य प्रदेश करता है, ये राजस्थान करता है। मुझे लगता है किसी भी देश की, किसी प्रदेश की सरकार हो, किसी भी विचारधारा की सरकार हो, मुक्त हाथों से सभी कलाकारों को इसका स्वागत करना चाहिए। मैं कलाकार होने के नाते स्वागत करती हूँ और इस बात के लिए उनकी और प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने जो ये विचार बनाया है, ये सिर्फ घोषणा नहीं है। जो भी जानता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, वो जानता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं और कहते भी वही है जो वो करना चाहते हैं। तो ये आप बहुत जल्दी विश्व स्तरीय फिल्म सिटी को देखेंगे और ये प्लीज छोटा नजरिया सब लोग छोड़ दें। ये उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी नहीं होने वाली है, ये दुनिया में हिंदुस्तान जब लोग आएंगे तो हिंदुस्तान में आने के लिए सबसे पहला, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, उस प्रकार से ये देखने लायक स्थल बनने वाला है। आकाशदीप साहब, क्या बॉलीवुड छिन जाने का डर हो रहा है क्या? ऐसा है क्या सर? आप तो प्रतिभाओं के साथ काम करते हैं, मालिनी जी भी कह रही है वो भी कलाकार है, और कलाकार कभी दायरे में बंधा है क्या? कलाकार दायरे में नहीं बनता, लेकिन इंडस्ट्री एक दायरे में ही चलती है। हमारी बॉलीवुड का बेस था और हमेशा बॉम्बे ही रहे, मुंबई ही रहेगा। इसके कारण अगर एक बहुत बढ़िया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्म सिटी यूपी में बन रही है तो हमारी एक और सिटी अवेलेबल हमें होती है शूटिंग के लिए। जैसे हम मद्रास में शूट करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, बॉम्बे में फिल्म सिटी है, बॉम्बे में प्राइवेट स्टूडियोज भी बहुत है, इस तरह यूपी भी शामिल हो जाएगा। लेकिन मैंने भी कई जगह पर सुना है कि कुछ लोग शायद ये फीलिंग दे रहे थे कि बॉलीवुड बॉम्बे से हट जाएगा, और इसको थोड़ा सा पहले अगर देखें, नहीं इसको मैं क्लियर कर दूं आकाशदीप साहब, ये देने वाले वही मुंबई में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता के लोग, क्योंकि योगी जी ने साफ तौर पे कहा कि अरे हम पाकिस्तान में नहीं फिल्म सिटी बना रहे हैं, हम अपने देश में बना रहे हैं। नहीं, बट इसमें एक बात रोहित जी ये है, हम क्या देश को लड़ा रहे हैं? हम जब यहाँ रहते हैं, मतलब हमारे ऊपर आप देश को लड़ा रहा है, ऐसे मत लिखिए आप। संजय जी एक मिनट, तो 100-200 आदमियों का यूनिट ले जाके किसी और स्टेट में हमारे ऊपर लिख रहा है कि देश को लड़ाना है, तो आप ये भी देखिए हमारा खर्चा बढ़ता है, ट्रैवल, स्टे। तो अगर कोई इंसेंटिव नहीं होगा, हमारे ऊपर लिख रहे हैं देश को लड़ाना है, फिल्म बनने से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, मेरा ये कहना है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सारे पैनल मेंबर को बता दूं, पॉलिटिक्स को दूर रखिए। जिस तरह आजकल सिनेमा जिस दिशा की तरफ जा रहा है वो रियलिटी पेश कर रहा है। तो सर उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को भी दिखाता है, रियलिटी पेश करता है ना संजय गुप्ता साहब। नहीं, मैं एक और बात कह रहा हूँ सर, एक सेकंड। हम देश को लड़ा रहे हैं कि हमें वो स्टूडियो, आप हमारे ऊपर लिख रहे हैं देश को लड़ाना है। संजय जी किसी को खतर तो करने दीजिए, और लिख रहे हैं आप सुन लो उद्धव ठाकरे, मतलब किस तरह की लैंग्वेज है? की जरूरत नहीं पड़ रही, आजकल लोग रियल की आवाज सुन लो उद्धव सरकार। अब आप देखिए आर्टिकल 15, बाला, आज हाल ही की कई फिल्में यूपी में शूट हुई है, लेकिन रियल मोहल्लों में, रियल गलियों में, रियल लोकेशंस में हुई है। एक फिल्म सिटी में जाकर शूट करने का मतलब होता है अरुण पांडे जी, आप भी फिल्म प्रोड्यूसर है ना, सबसे पहले ये जो फैक्ट्स कह रहे हैं, आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ मुंबई में तभी हो पाएगा? छोड़ दीजिए,
नहीं, और मुझे यकीन है देश को लड़ाना मतलब हम क्या देश को लड़ा रहे हैं? अरे लड़ा रहे हैं संजय साहब, चाहते हैं संजय साहब लड़ा रहे हैं, संजय साहब आप लड़ा रहे हैं, इसलिए लड़ा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अब अगर देश के विकास की बात है तो उस पर सवाल क्यों उठा लिए? अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या कि और फिल्म सिटी नहीं बन सकती? किसने मना किया? किसने मना किया? सर सुनिएगा प्रतिक्रियाओं को, तो पहले से है वहां पर, सुनिएगा प्रतिक्रियाओं को, उसको डेवलप करो, नहीं बनाओ, किसने मना किया? हैदराबाद जाके शूट कर, तो फिर क्यों आखिर सवाल उठा रहे हैं? आप सबसे पहले तो हमारे ऊपर जो शब्द लिखे सही लिखे हैं। आज हॉलीवुड सिर्फ लॉस एंजलिस में नहीं, एलए में नहीं बैठा हुआ है, एलए में भी है, सैन फ्रांसिस्को में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, पर फैला हुआ है। ऐसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग आज, और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, एक फिल्म जो है एक पार्ट है इंटरटेनमेंट का, और उसमें जैसे उन्होंने बोला कलाकार आर्टिस्ट आते हैं परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके अलावा टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, और इसका विस्तार होना चाहिए, और ये तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बना, इसका हमको वेलकम करना चाहिए कि आज जो भी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसकी सोच अच्छी हो रही है, और यदि वो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, विकास के लिए काम कर रहा है, तो उसको हम लोगों को मिलके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हम आज के समय में हमको इन चीजों को करने के लिए हम ये बात हुई तरुण राठी जी, देखिए प्रोस्पेक्टिव ये उठ के आ रहा है कि क्या हम उतनी फैसिलिटी दे पाएंगे? मुंबई इसलिए जरूरी है, 100 साल से होता रहा। अरे सर होता रहा, लेकिन डेवलपमेंट के फेज में और तरक्की की बात हो सकती है। बिल्कुल सर, हम फैसिलिटी दे देंगे, हम फैसिलिटी देंगे, और जी सर, आ रहा हूं। योगी जी जो भी करते हैं वो विश्व स्तरीय करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट योगी जी कर रहे हैं वो बहुत जुनून के साथ कर रहे हैं। इसी बात का सिर्फ डर है, यही कंट्रोवर्सी है और कुछ भी नहीं है। अगर फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो कहीं भी कोई भी शूटिंग करने नहीं जाएगा। आकाशदीप साबिर जी कई डिबेट में एक बात बोल रहे हैं कि हम लोग टैक्स क्यों लगाएंगे। आकाशदीप जी ये बताइए, अभी भुज की शूटिंग चल रही है हैदराबाद में, रामोजी राव में, अजय देवगन ने वहां पे पूरा सेट लगाया हुआ है, वो लगता पूरा सेट लगा के स्टार्ट टू फिनिश करके आएंगे। आउटडोर की शूटिंग बाहर होगी, इंडोर की शूटिंग सेट लगा के होगी। तो अब तक हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा फिल्में पिछले 3 सालों में अगर देश के अंदर कहीं शूट हुई है मुंबई के अलावा, तो वो लखनऊ यूपी में हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि हम लोग उनको सब्सिडी देते हैं। तो 3-4 करोड़ रुपए के लिए अगर बड़े बड़े कलाकार वहां पे जाके शूटिंग कर सकते हैं, तो जहां पे हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में वेल इक्विप्ड विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं हम लोग वहां पे देने जा रहे हैं, सारे लेटेस्ट जो भी स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह हम होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, वो सारी वर्ल्ड क्लास लोगों के साथ हमारे टाई अप हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आएगा? ये मुद्दा बॉलीवुड और यूपी का नहीं है, ये मुद्दा योगी सरकार का नहीं है कि जहां सुविधाएं मिलेगी बॉलीवुड, बिल्कुल जहां सुविधाएं मिलेंगी वहां पे बॉलीवुड जाएगा। अमेरिका भी शूट करने जाते हैं, है ना? अभी बुल्गारिया भी शूट करने जाते हैं, उत्तराखंड लोग जाते हैं, लेकिन शूटिंग के बाद उनको भाग और मुंबई उठा के नहीं ले जाते। सबसे खास बात सर, थोड़ा वेट करना होगा आकाशदीप जी, मैं आऊंगा। मुंबई उठा के नहीं ले जाते। संजय जी सुना आपने, शूट करने कहीं भी जाते हैं, मुंबई उठा के नहीं ले आते। और बॉलीवुड का मतलब ये नहीं हो गया कि मुंबई को उठा के ले जा रहे हैं, जिस बात को बार बार कहा जा रहा है। नहीं तो ये तो इसी तरह की बातें करते हैं बीजेपी के नेता, तो ये कहते हैं कि हम मुंबई से बॉलीवुड को शिफ्ट कर देंगे। बहुत बार बोला इन्होंने। कब बोला सर? योगी जी पहुंचे मुंबई में, तो ऐसा उन्होंने कहा क्या? नहीं, और एक बात देखिए आप, नहीं योगी जी ने नहीं कहा, तो फिर लेकिन बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसा कुछ कहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने से फिर बौखलाहट क्यों हो गई? मान लीजिए सुन रही हैं आप। अरे कोई बोखलाहट नहीं है, ना बोखलाहट थी ना है, कोई बोखलाहट नहीं है। उद्धव जी तो क्लियर कहा है कि आप बनाए फिल्म सिटी, बड़ी अच्छी बात है, कंपटीशन होता है। ये देखिए, ये बैठ के बोल रहे हैं कंपटीशन होता है। दूसरी तरफ जो शिवसेना के नेता है संजय राउत तक कह रहे हैं कि कोई उठा के दिखा दे। और अंडरवर्ल्ड का क्या वो धमकी देना, बॉलीवुड को 2 फाड़ कर देना, क्या वो नहीं इंप्लीमेंट होगा यहाँ पे? मान लीजिए। और यहाँ ये कह रहे हैं कि अरे हमें क्या कंपटीशन की बात होना, मतलब किस तरह की बातें कर रहे हो आप? कहा कौन सी बात को धमकी किसने दी है? कंपटीशन तो अच्छी बात होती है। अगर कोई प्रदेश, अगर योगी जी बनाते हैं यूपी में फिल्म सिटी, जो कि पहले ही बनी है, वैसे तो 4 साल से तो उन्होंने सुध नहीं ली, नहीं दोबारा ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कोरोना काल में वो एक नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 4 साल से तो नहीं किया, आप कर देंगे तो भी अच्छी बात होगी। तो कंपटीशन तो अच्छी बात है, इसमें किसने मना किया है?
ये शिवसेना के बड़े नेताओं से पूछ कर नहीं आए थे सर आप कि क्या है वो कंपटीशन वाली बात पे हमें कैसे रहना है? क्योंकि संजय राउत कुछ और कह रहे थे। प्रेम शुक्ला साहब आपने सुना तो होगा ना क्लियर तौर पर। देखिए आकाशदीप जी तो पत्रकारिता की दुनिया के बादशाह हैं। हर बात संजय राउत जी की हर बात शिवसेना की बात नहीं होती है। आप ये भी सुन लीजिए। आप मतलब हम संजय राउत की बात को भी तवज्जो ना दें। उद्धव जी ने खुद इसमें स्टेटमेंट दिए। संजय गुप्ता को मानो शिवसेना की नई जो है नया जो बात उद्धव जी ने कही वो सुनिए। उसमें संजय राउत उद्धव जी ने कहा है संजय गुप्ता की मानिए। गजब हो गया नहीं तो संजय गुप्ता जी संजय राउत जी की हर बात शिवसेना की बात नहीं होती। अरे किसने कहा आपसे ये? कब आपको पता लग गया है? राउत जी की हर बात तो ठाकरे जी ने आज तक संपादकी नहीं लिखी। ये देखिए अब संजय राउत कौन है ये भी सवाल हो गया। प्रेम शुक्ला साहब संजय राउत कौन है ये भी सवाल हो गया। मतलब संजय राउत कुछ कहें वो आधिकारिक बयान नहीं होगा। नहीं ये सवाल नहीं है। कुछ देर में आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे के बारे में भी यही कहते हैं। ऐसा है कि कुछ दिनों के बाद आदित्य ठाकरे राउत जी का हर बयान शिवसेना का बयान नहीं होता। कुछ बयान उनके पत्रकारिता के भी होते हैं। कुछ बयान उनके पत्रकारिता के भी होते हैं। शिवसेना नेता जब उद्धव जी ने जो बयान दिया उसको देखिए आप। अच्छा क्या उसके बाद आप मार्किंग करके देते हैं ये संजय राउत का निजी बयान है ये शिवसेना का बयान है? ऐसा होता है क्या? नहीं तो आपके जी हिंदुस्तान में अगर मान लीजिए आप जो भी न्यूज दिखाते हैं वो हर न्यूज कोई आपके मालिक की थोड़ी ना होती है। आप खुद भी करते हैं बहुत से कामों को। तो रिस्पॉन्सिबल होता है उनका मालिक। क्या सामना में छपने वाली हर खबर कोई शिवसेना की थोड़ी होती है? रिस्पॉन्सिबल किसने कहा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है? बाला साहब ठाकरे पर कितने मुकदमे हुए आपको पता है? सामने की खबरों के कारण हर खबर श्रीमंत बाला साहब ठाकरे पर छपने वाली हर खबर आपकी जानकारी की खबर नहीं होती। आप सामना को शिवसेना को जानते नहीं है सिर्फ आके बैठ गए। जानकारी है सामना पर सैकड़ों मुकदमे शिवसेना प्रमुख मैं तो ये भी जानता हूँ आप भी शिवसेना में देखे सामना की खबरों के कारण हुए। आपको पता है कि थोड़ा ज्यादा होगा। आपको ये पता है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे को सैकड़ों मुकदमों का सामना करना पड़ा सामने की खबरों के कारण। अच्छा आप सबको समझाएंगे। आपसे समझाएंगे। आपको शिवसेना में कोई पहचानता नहीं था, कोई पहचानने को तैयार नहीं है। आपकी कोई मान्यता नहीं है। आपको आगे भी समझाएंगे। किसानों की चिंता कीजिए। कोरोना काल में किसानों की चिंता कीजिए जो रोडों पर है। आप फिल्म सिटी की बात आइए अवकाश शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए। आपका अवकाश शब्द का इस्तेमाल मत किया कीजिए। घटिया शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए। बहुत बार संजय राउत को पता भी लग गया। बहुत बार आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी औकात बताते हैं इससे। ये औकात शब्द का इस्तेमाल मत किया कीजिए आप। आकाशदीप सावेर ठीक है सर पर्सनल नहीं होंगे हम लोग। आकाशदीप सावेर सर ये बताइए ना आपको आप ये मानेंगे ना कि अंडरवर्ल्ड कन्विंस करता था बॉलीवुड को? ये थ्रेट तो था ना ये अभी भी है? बिल्कुल नहीं है। ये कहना बहुत ही गलत है बल्कि वो कैप्शन ही बहुत गलत है बॉलीवुड के प्रेशर का। बॉलीवुड में जो मतलब आप अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को बिल्कुल नकार रहे हैं? अरे सर पूरा कर लूं आप कर लीजिए मेरे बयान पे। मैं कह रहा हूं कि 90s में बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड का थ्रेट जरूर था। हादसे हुए, सफाई हुई और 2000 के बाद जब से कॉर्पोरेट्स आ गए हैं ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस वो फिल्में खरीदते हैं। वो फिल्मों को एक शेड्यूल के हिसाब से फंड करते हैं और खुद ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड रिलीज करते हैं। अब प्राइवेट फंडिंग की जरूरत नहीं। इसीलिए आज की डेट में अगर कोई कहे कि बॉलीवुड माफिया के दबाव में है तो ये निहायत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। ना हमें कोई स्टेट का प्रेशर है ना हमें कोई माफिया का प्रेशर है। बॉलीवुड शुरू से बॉम्बे में मुंबई में रहा है। हम हमारे घर से हमारे तरुण राठी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ पॉलिटिशियन ना करें। एक सेकंड सर, अगर हिंदुस्तान में एक कमाल का स्टूडियो बनने जा रहा है तो वी मस्ट वेलकम इट। हमारे पास एक और ऑप्शन है जैसे आपने खुद कहा कि भुज की शूटिंग हैदराबाद में हो रही है। अगर वो सेट के अंदर हो रही है वो शायद इसलिए हो रही है इतना बड़ा स्टूडियो फ्लोर शायद इन दिनों इस समय के लिए बॉम्बे में शायद अवेलेबल नहीं था। अगर किसी को इंदौर जाकर ही शूट करना है तो वो आउट स्टेशन क्यों जाएगा? खर्चा लगता है जाने का, रहने खाने पीने का।
सो इससे क्या होता है, हर फिल्म का एक अपना बजट होता है, एक रिक्वायरमेंट होती है, कैन दे अफोर्ड टू गो। और क्योंकि यूपी सब्सिडी देता है तो उससे एनकरेजमेंट भी होती है कि चलो हमको कुछ सब्सिडी मिलेगी, तो ये लोग तो वहां जाएंगे, लेकिन सारी इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी। खैर ये आप खुद भी नहीं कह रहे, तो इसलिए हम भी नहीं कह रहे, पर हमारे कौन जाएगी नहीं जाएगी ये तो बाद का मसला है ना, बाद का मसला है ना राठी साहब। बाद का मसला नहीं है, मेरा मतलब ये पहले ही तय हो जाएगा कि कौन वहां जाएगा, मतलब यूपी में डेवलपमेंट होगी, चीजें बनेंगी, तो कौन जाएगा नहीं जाएगा, इन्होंने तो पहले फाइनल कर लिया। डेवलपमेंट से क्या, नहीं आकाशदीप जी जो है, यूपी भी तो इंडिया है ना, यूपी भी तो इंडिया है। वी आर हैप्पी विद एवरी। अब आकाशदीप जी सही बात कर रहे हैं, हाँ राठी साहब आकाश जी सही बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में सब्सिडी मिलती है इसलिए सबसे ज्यादा फिल्में यूपी में शूट हुई है। क्योंकि यूपी में जैसे इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जगह ही नहीं है यहाँ पे हम इतना बड़ा सेट लगा सके, उतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री 1000 एकड़ में, नहीं तो 100-200 एकड़ में बना देते, टाइम पास करना होता तो। 1000 एकड़ में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जा रही है आकाशदीप जी के लिए, कि वो वहां जाए, आए, शूटिंग करे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करे, और उनको यूनियन के झगड़े ना हो, पुलिस वाला आके उनको तंग नहीं करे, बेवजह आके वहां पे गुंडागर्दी नहीं हो। आज आकाशदीप जी इस बात को जानते हैं कि मड में अगर किसी बंगले में शूटिंग करनी है, सारे बंगले इलीगल है, अपने को परमिशन लेने के बाद भी बंगले में, सड़क पे, कहीं भी लोग यहाँ पे तंग करते हैं कि नहीं करते हैं आकाशदीप जी? पुलिस आके पैसे मांगती है कि नहीं मांगती है? हाँ, तो बस मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि एक जगह पे ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे आपको पूरी सुविधाएं दी जाएगी, साथ में वहाँ आपकी पसंद के वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा, आपके स्टूडियो है, ये आपका घर है, आप शूटिंग करो, घर जाओ। अजय देवगन शूटिंग कर रहे थे रेड की लखनऊ में, उनकी शिकायत ये थी कि ताज का जो स्वीट है उसमें मेरे पैसे नहीं आते हैं। वो क्लास में शिफ्ट हुए 4 स्टार होटल में। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं से फिल्म वालों को पूरी तरह मिल जाए तो मुझे लगता है सबको स्वागत करना चाहिए। क्या यही बेचैनी है? उद्धव जी को तो जरूर करना यही बेचैनी है प्रेम शुक्ला साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर यूपी इतना डेवलप हो जाए कि महाराष्ट्र को चैलेंज देने लगे, जो फिलहाल शिवसेना की सरकार है उनको चैलेंज देने लगे, यही दिक्कत है क्या? नहीं, उनकी दिक्कत राजनीतिक है। देखिए उनकी दिक्कत राजनीतिक है, वो स्वयं तो ऐसा कह नहीं सकते कि हम फिल्म सिटी का आधुनिकीकरण इतना बेहतर कर देंगे कि हॉलीवुड के लोग शूटिंग करने बॉलीवुड में चले आएंगे। अगर आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को कोई विकास की सकारात्मक बात करनी है तो कह सकते हैं कि भाई हमारे पास दादा साहेब फाल्के चित्रनगरी फिल्म सिटी इतनी पुरानी फिल्म सिटी है, हम इसको इतना आधुनिक बना देंगे कि हॉलीवुड की मूवी बनाने वाले लोग भी मुंबई आएंगे और बॉलीवुड में मूवी बनाएंगे। आपने ये बात तो की नहीं साहब, आप जो बार बार घोटाले घपले की बात करते हैं, आपको पता होगा यही चित्रनगरी में जो है 1990 के दशक में घोटाला हुआ तो उसकी बाकायदा जांच हुई थी और तत्कालीन कल्चरल सेक्रेटरी को जो है उस जांच के दायरे में आना पड़ा था। तो साफ कृपा करके जो है सकारात्मक बात करें, जैसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम एक अत्याधुनिक सुविधाओं वाली फिल्म सिटी बनाएंगे जहां पर आपको टेक्नोलॉजिकली सारी चीजें अवेलेबल होंगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल होगा, 5 सितारा होटल्स अवेलेबल होंगे। एक अब आप बताइए फिल्म सिटी नजदीक में अगर आपको किसी 5 सितारा होटल में जाना है तो घंटा 1.5 घंटा समय आपको जाता है, नहीं जाता। कुछ करके तो दिखाइए, बड़ी बड़ी बातें बनाने की बजाय पहले कुछ करके दिखाइए। आप बताइए, पहले आप रोडों पर जो किसान बैठे हुए हैं उनको उठाइए। आप पहले आप किसानों को तो समझा लीजिए, ये कहां से पकड़, पहले आप किसानों को समझा लीजिए जो रोडों पर है बेचारे। एक अच्छी सकारात्मक बहस में घुस गया है आदमी। अरे पहले आप किसानों को उठा लीजिए। किस विषय जमूरे आप हो और मुझे कह रहे हो जमूरे आप हो, आराम से बैठे, पहले आप किसानों को उठा लो। अब किसान पे सर पहले बॉलीवुड में बात कीजिए ना सर। कोरोना काल में सत्ता मत घुमाइए, राजनीति मत कीजिए यहाँ पे। कोरोना काल में बिजनेस आपने तबाह कर दिए, नोटबंदी से बिजनेस तबाह कर दिए। जमूरागिरी मत करो। आप अभी इस समय में फिल्मों की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड की बात कर रहे हैं साहब। इसको किसी अजायब घर में भेजिए इस आदमी को। आ रहा हूँ आकाशदीप जी। जमूरे आप अजान में क्या, जमूरों की तरह अजान में देखेगा इस शो को वो पहचान जाएगा जमूरा कौन है। जो कोई शो नहीं मतलब किसान के जमूरे। अभी ये बताओ, आप ये बताओ क्या ये हल्का बना रहे हो डिबेट को? संजय जी देश की तरक्की की बात हो रही थी, देश की तरक्की की बात हो रही थी, देश के विकास की बात हो रही थी, एक राज्य और समृद्ध होगा, उस पर बात कीजिए ना सर। तो कोई मना नहीं कर रहा। उससे परेशानी है क्या?
हाँ तो उस पे संजय जी नहीं तो फिर ऐसे स्टेटमेंट कैसे कोट कर रहे हैं? कोई मुंबई कोई जाके दिखा दे। पहले भी आपने बनाई थी फिल्म सिटी, पहले भी फिल्म सिटी बनाई थी, उसको तो डेवलप किया नहीं। अब नई फिल्म सिटी की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। बनाओ तो सही, कुछ करो तो सही, कुछ करके तो दिखाओ, बातें बनाने की बजाय। जहां फिल्म सिटी बनी वहां तो चैनल बन गए, जमीन के घोटाले हो गए, और आज ये कहते हैं हम नई फिल्म सिटी बनाएंगे। पुरानी फिल्म सिटी को ठीक कर लो पहले। क्या घोटाला हुआ? जमीनों का घोटाला हुआ। नोएडा में जो फिल्म सिटी है ये भी तो बनाई गई थी यूपी में। अरे बताओ ना भैया क्या हुआ? जमीनों का घोटाला कर दिया फिल्म सिटी में, क्या बनाया आपने? क्या हुआ बताओ ना। फिल्म सिटी बनाने की बजाय क्या किया आपने नोएडा में? तोड़ा आपने, हाई कोर्ट चैनलों को दे दी जमीन आपने, इसके पैसे वापस करो। चैनलों को जमीन दे दी आपने, पूरा पैसा चैनलों को जमीन दे दी। और जो पहले फिल्म सिटी बनी उसका क्या हुआ ये बताओ। घोटाला पहले फिल्म सिटी बनी उसका क्या हुआ? जबरदस्ती पहले वाली फिल्म सिटी तो बना लो, नई फिल्म सिटी बनाओगे? भाई क्या घोटाला किया ये तो बता दो। पहले वाली घोटाला बताओ क्या किया? आप कुछ भी घोटाला बेच दी फिल्म सिटी। अरे सवाल पूछा जा रहा है संजय जी, जवाब तो दीजिए। राठी साहब सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आप दरअसल कुछ भी बोले जा रहे हैं। बता दो, जमीनें बेच दी फिल्म सिटी के नाम से, जमीनें न्यूज चैनल को बेच दी फिल्म सिटी के नाम से, इंडस्ट्री को बेच दी फिल्म सिटी के नाम से। फ्री में नहीं बांटेंगे, हम टेंडर से जमीनें बांटेंगे, कॉम्पिटिटिव बिड होगी, बराबर में जमीनें इंडस्ट्री को वहाँ जमीन मिलेगी। पुरानी फिल्म सिटी को तो ठीक किया नहीं। को जमीन दी थी ना बम्बई में, बनाइए आप। उसके बाद में बनाने के बाद बोलिएगा, कुछ करके तो दिखाइए। तो भाई आप, मैं यही कहता हूँ उद्धव जी से करके दिखाइए तब बोलिएगा। ठाकरे फैमिली बहुत प्रेम करती है, ठाकरे फैमिली बॉलीवुड से बड़ा प्यार करती है, उनके लिए चाहते क्या है ठाकरे फैमिली से? ठाकरे फैमिली क्या कह रही है? स्वागत करता हूँ, और कहीं मेरा कोई सहयोग लगे तो मैं आपके साथ तो दिखाइए, हम स्वागत करते हैं। इनॉग्रेशन में आना चाहिए, बिल्कुल स्वागत है, सहयोग है, प्लान करना चाहिए, सहयोग तो जरूर देंगे। एक्सपीरियंस है बॉलीवुड को हैंडल करने का, सहयोग मांगे, जो एक्सपीरियंस सहयोग मांगेंगे तो जरूर मिलेगा। सहयोग मांगने ही कहते सर, लेकिन आपको सहयोग नजर नहीं आया, आपको वहाँ पे राजनीति नजर आने लगी। योगी जी गए थे अभिनेताओं से मिलने, कलाकारों से मिलने, और वहां पर आपको राजनीति नजर आने लगी। आकाशदीप साहब, एक बार अरुण पांडे साहब के पास बात चलता हूं मैं पहले। अरुण पांडे साहब, क्या ऐसी स्थिति हो चुकी है क्या कि कुछ दरअसल एक गैंग काम कर रहा है जो ये तय कर चुका है बॉलीवुड का मतलब मुंबई? देखिए बॉलीवुड ये सब इंडस्ट्री जो है एक धैर्य से काम करती है। इंडस्ट्री के बारे में बात करना, यदि बॉलीवुड का, मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड इस देश का है, हमारे देश की शान है। हमें बॉलीवुड का अच्छा काम करके हमको दिखाना है कि हमारा जो अपग्रेडेशन है वो एक्चुअली में हॉलीवुड के कम्पीट कर रहा है। हमारे कंटेंट इतने अच्छे हैं कि हम हॉलीवुड के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी तो इसका मतलब मुंबई तो नहीं है ना अरुण जी? इसका मतलब मुंबई ही सिर्फ तो नहीं है ना? नहीं, हमारा देश, मुंबई इस देश का पार्ट है। हाँ। वैसे ही यूपी भी इस देश का पार्ट है। बिल्कुल। तो हम इस देश के, हम हिंदुस्तान के हैं, हम इस देश के हैं, और हमें इस देश के बारे में और इस देश का डेवलपमेंट होना चाहिए, इस देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना है कि आकाशदीप जी इसी का जवाब आपसे लूंगा, आपसे इसी का जवाब लूंगा। यूपी एक जगह है, यूपी के अलावा राजस्थान में भी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए, हर जगह पे ये डेवलपमेंट होना चाहिए, और इसी से रोजगार भी मिलेगा लोगों को। जो लोकल टैलेंट होते हैं उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप आगे कैसे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट कैसे होगा? आप प्लेटफॉर्म बनाएंगे नहीं। आकाशदीप जी सुन लीजिए, मतलब बॉलीवुड का मतलब सिर्फ मुंबई नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा क्लियर कर दिया इन्होंने। मैं अभी भी आपसे एक बात कहूंगा कि मैं बहुत खुश हूं कि एक इंटरनेशनल स्तर का फिल्म सिटी का यूपी में निर्माण होने जा रहा है, फैंटास्टिक। लेकिन जिस बिजनेस के 97-98% लोग एक सिटी में रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है मुंबई में बॉलीवुड है, वो रेशियो चेंज नहीं होगी। एक और एवेन्यू खुलेगी, बहुत बढ़िया बात है। और मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेम शुक्ला जी ने एक अच्छी बात बोली इस डिबेट के दौरान। संजय जी, चलिए ये करते करते कम से कम हम फिल्म सिटी को तो अपलिफ्ट करें, थोड़ा सा उसको मरम्मत की जरूरत हो गई है। हमें नोटबंदी से देश बर्बाद हो गया, जीएसटी से रोजगार लुट गया, कोरोना काल में व्यापार लुट गए, अब ये इस कोरोना काल में फिल्म सिटी बनाने की बात करते हैं। मतलब कुछ जो इन्होंने पिछले काम किया उसका हाल देख लीजिए आज जी। आज मान लिया ये फिल्म इंडस्ट्री, इनका मकसद, आकाशदीप जी आप देखिएगा आगे चल के, इनका मकसद वहाँ फिल्म सिटी बनाना नहीं है,
मुंबई की फिल्म सिटी को नुकसान पहुंचाना है। ये आपने तय कर लिया, समझ नहीं रहे, ये पहले ही तय कर लिया संजय जी ने। वाह, मैं बता रहा हूँ आपको, इस कोरोना काल में क्या है फिल्म सिटी बनाएंगे हैं? किसान जहाँ रोडों पर है वहाँ फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं इस काम में। आज इंडस्ट्री डूब गई, व्यापार लुट गए, इंडस्ट्री लुट गई, व्यापार लुट गए, किसी के पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। इस देश में परेशानी यही है दरअसल राजनीति की, राजनीति की परेशानी यही है कि अगर इस देश में बदलाव या कुछ अच्छा करने की बात करो तो उस पर भी सियासी चर्चा हो जाता है। शुक्ला साहब जवाब दीजिए जरा, शुक्ला साहब जवाब दीजिए जरा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसानों का मुद्दा भी आ रहा है, बेरोजगारी भी आ रहा है, कोरोना भी आ रहा है, लेकिन बात फिल्म सिटी की करनी थी, उस पर क्यों परेशानी है वो नहीं बोलेंगे। क्या देश तबाह हो गया? क्या नोटबंदी से देश तबाह हो गया? क्या जीएसटी से व्यापार लुट गया? ऐसे ही कसर कोरोना ने पूरी कर दी और कोरोना काल में ये फिल्म सिटी बनाने की बात करते हैं। कोरोना काल में फिल्म सिटी बनाएंगे, क्या फिल्म बनेगी अभी? किसान रोडों पर बैठा हुआ है, किसानों को उठा नहीं पा रहे, उनको समझा नहीं पा रहे, किसानों को समझा नहीं पा रहे। अब पांडा को समझाओ, आप पांडा को समझाओ, सही वक्त पर सही बात करें। कोई काम नहीं है, आप पांडा को समझाओ, सही वक्त पे सही काम करें। अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है फिल्म सिटी का, अभी किसानों को उठाइए, आप लोगों को रोजगार दिलाइए, अर्थव्यवस्था को ठीक कीजिए, बेबी पेंगुइन समझ में आता है, कोशिश मत कीजिए। बेबी पेंगुइन आपकी समझ में आता है? बेबी पेंगुइन पालन से मुंबई चलेगा, को ठीक कर देंगे, मुंबई के लोगों को जो है पांडा को ठीक कर देंगे, मुंबई के परिवार को समझाइए, आप को सैलरी नहीं दे पा रहे तो डॉक्टर और पेंगुइन के लिए खर्चा दे रहे हैं, को समझा के रखे, सही वक्त नहीं है, बातें की जाए पर कैसे की जाए? पेंगुइन पालने को समझा के रखे, एक बच्चे की एक बच्चे को मनोरंजन देने के लिए आप मुंबई के लोगों के टैक्स पेयर का पैसा अभी वक्त पेंगुइन को बढ़ाओ, मुंबई को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दो, मैं पेंगुइन पालो, पेंगुइन 20 लाख करोड़ रुपए, अरे पेंगुइन देना चाहिए आपको, पेंगुइन के बेबी पेंगुइन 20 लाख करोड़ रुपए कौन लोन लेगा अभी? 20 लाख रुपए आप कहते हैं लोन ले लो इंडस्ट्री के लिए, कौन लोन लेगा अभी? क्या सीधा पैसे दीजिए लोगों के अकाउंट के अंदर ताकि लोग जी सके। वो बेबी बकबक लग रही है आपको, लोग कोरोना काल में आत्महत्या कर रहे हैं। पांडा क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है, पांडा आपकी जमीन पार कर देगा, भाई आप भी छान लिए हो क्या? कोकीन छान लिए क्या? आपकी जमीन को नीचे से गिरा रहा है, इस देश को लेके जा रहा है। अगर होश में हो तो समझाइए कि अगर मुंबई शहर का विकास पेंगुइन पालने से होगा तो बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। क्या ठीक कर देंगे, किसको ठीक कर देंगे? मेरी औकात है, मेरी औकात है मुझे ठीक कर देंगे। संजय गुप्ता साहब, ये बताइए ना कि आपको क्या लगता है कि मतलब मुंबई का मतलब ही बॉलीवुड हो गया क्या? मैं पांडा की बात कर रहा हूँ, औकात के सब कैसे करते हैं आप? संजय गुप्ता मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संजय गुप्ता मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप क्या यही मान के चले बॉलीवुड का मतलब मुंबई? हाँ देखिए, बॉलीवुड तो देखिए फिल्म सिटी हर स्टेट के अंदर बने, अच्छी बात है, इसके लिए हम प्रोत्साहन करते हैं, इसका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी इस कोरोना काल में आपने पहले तो सारी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, उसको तो ठीक कर नहीं रहे आप, ना आपसे ठीक हो पा रही है, किसान रोडों पर है, आप इस टाइम में आप फिल्म सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। मैं 10 सेकंड दूंगा, राठी साहब 10 सेकंड से, मजबूरी है, मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी से 10 सेकंड देखिए, ये अभी तक परिभाषित नहीं कर पाए ये बॉलीवुड का आधार क्या है। 10 सेकंड बनाएंगे, फिल्म बनाने का समय है ये, 10 सेकंड पास करते हैं, फिर कहते हैं राठी जी 10 सेकंड चाहता है इनके लिए जी, किस समय पे क्या बात करनी है? मैं संजय जी को बता देना चाहता हूँ कि जो ये बार बार किसानों की बात आप कर रहे हो ना, आप देख लेना, किसानों को उनकी सारी मांगे मानी जाएगी, उनको संतुष्ट किया जाएगा, तो किसान अगले 2-3 दिन में दिल्ली से कूदते हुए अपने घर जाएंगे। किसान संतुष्ट होना चाहिए, कमिटमेंट एक, किसान संतुष्ट होना चाहिए, अच्छी बात होगी, अच्छी बात होगी। एक स्टेटमेंट दिलाइए कि हम उनके जो भी एक्सपीरियंस है बॉलीवुड के उसका वहाँ पे उपयोग करें, जिससे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, माफी चाहूंगा आकाशदीप साहब मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त इतना है, लेकिन एक सच्चाई देख लीजिए,
बॉलीवुड का मतलब इन्होंने फॉर्मुलेट कर रखा था, यानी मुंबई में है तभी है बॉलीवुड। ऐसा नहीं है, देश के कलाकार हैं, देश के कलाकारों को रोजगार मिलता है और उस रोजगार के साथ अगर देश तरक्की कर रहा है तो उस पर सिर्फ एक राज्य या फिर एक व्यक्ति विशेष या फिर एक राजनीतिक दल का अधिकार क्यों? यही तो सवाल है। अगर उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है, तो फिर मिर्ची क्यों लग रही है? ये दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि ये जागीर बॉलीवुड आपकी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।